हेलो गाइस। तो हमारा आज का क्वेश्चन है मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट। ठीक है, डेट कोड 21st। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, हमें दिया हुआ है कि दो लिंक लिस्ट गिवन है हमारे पास। फाइन। ठीक है, और हमें उनके हेड पॉइंटर्स गिवन है। ठीक है, हेड पॉइंटर्स मतलब कि यहाँ पे ये हेड पॉइंटर्स। ठीक है, ये पहले पहले हेड पॉइंटर्स गिवन है। हमें क्या करना है, इन दोनों लिंक लिस्ट को मर्ज करना है। ठीक है, और सॉर्टिंग ऑर्डर में ही मर्ज करना है, मतलब कि ये दोनों लिंक लिस्ट हमारे पास सॉर्टिंग ऑर्डर में गिवन है। ठीक है, और जब हम इन दोनों को मर्ज करेंगे जो रिजल्टेड लिंक लिस्ट बनेगी हमारे पास, वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में ही बननी चाहिए। फाइन। सो लेट्स सी हम कैसे करेंगे। लेट्स से हमारे पास लिंक लिस्ट गिवन है 1 2 एंड 3। फाइन। दूसरी लिंक लिस्ट गिवन है 1 3 एंड 4। ये दोनों लिंक लिस्ट सॉर्टेड ऑर्डर में है। फाइन। ये दोनों लिंक लिस्ट सॉर्टेड ऑर्डर में है। अब हमें क्या गिवन है, हमारे पास एक तो ये हेड पॉइंट गिवन है, लेट्स से h1 एंड लेट्स से h2। ठीक है, ये दोनों हमारे पास हेड पॉइंटर्स दोनों लिस्ट के गिवन है। हमें क्या करना है, इन दोनों लिस्ट को मर्ज करना है। किसमें? इन सॉर्टेड ऑर्डर। मतलब कि हमारी जो रिजल्टेड लिंक लिस्ट बनेगी वो क्या बनेगी, वो हमारे पास बनेगी 1 1 2 3 3 एंड 4। ये हमारे पास रिजल्टेड लिंक लिस्ट बननी चाहिए। फाइन। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक डमी पॉइंटर ले लेंगे। डमी पॉइंटर क्या होता है कि लेट्स से हमने एक यहाँ पे नोड बना दी, डमी नोड बना दी। ठीक है, फाइन। ये हमारे पास डमी नोड है। ठीक है, फाइन। अब हम क्या करेंगे, इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है, ठीक है, एक लूप चलाएंगे। पहले इन दोनों पॉइंटर्स पे लूप चलाएंगे। ठीक है, फाइन। इन दोनों पॉइंटर्स पे साथ में लूप चलाना है और चेक करना है कि इन दोनों पॉइंटर्स पे जो वैल्यूज़ हैं, इन दोनों नोड्स पे जो वैल्यूज़ हैं, वो उनमें से दोनों वैल्यूज़ में से छोटी वैल्यू कौन सी है। ठीक है, जिस नोड की छोटी वैल्यू होगी हम उस नोड को इस पॉइंटर के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, फाइन। सो चेक करते हैं। अब ये इसके अंदर जो वैल्यू है ये भी 1 है और ये भी 1 है। ठीक है, फाइन। अब क्या है, हम कंडीशन लगा देते हैं इफ़। ठीक है, इफ़ अगर इसको वैल्यू को नाम दे देता हूँ मैं v1। ठीक है, इफ़ v1 इज लेस एन इक्वल टू v2। ठीक है, अगर वैल्यू 1 जो है, ठीक है, इज लेस एन इक्वल टू वैल्यू 2 है। ठीक है, हेड। फाइन। तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू 1 है, वैल्यू 1 पे जो नोड है, ठीक है, उस नोड को जोड़ देंगे इस डमी पॉइंटर के साथ। ठीक है, तो उसके बाद ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा ये 1। ठीक है, फाइन। और ये ऐसे बन जाएगा हमारे पास। जो डमी नोड के बाद जो फर्स्ट आइटरेशन के बाद जो हमारे पास लिंक लिस्ट बन जाएगी, ये ऐसे बन जाएगी क्योंकि हमने ये पॉइंटर को इसके साथ जोड़ा है। ठीक है, इस नोड के साथ। तो इस नोड के आगे भी तो ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये सब नोड्स तो ये सब भी एक साथ जुड़ जाएंगे इसके साथ। ठीक है, ये होगी फर्स्ट आइटरेशन के बाद। ठीक है, अब क्या करना है, हमारे पास फर्स्ट आइटरेशन होगी, हमारे पास ये नोड इसके साथ जुड़ गई। अब हमने जो हेड पॉइंटर था, ये जो हमारा पॉइंटर इस नोड पे था, हमें इस पॉइंटर को अपडेट करना है। हमने क्या करना है, इस पॉइंटर को लेके जाना है यहाँ पे। अब हमारा h1 पॉइंटर ये हो गया। ठीक है, अब देखेंगे इस पॉइंटर पे जो वैल्यू है और इस पॉइंटर पे जो वैल्यू है, इनमें से कम वैल्यू किसकी है। फाइन। फाइन, अंडरस्टैंड। ठीक है, अब उससे पहले क्या किया था, हमने यहाँ पे डमी नोड लिया था। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंटर ले लेते हैं, लेट्स से टेल। ठीक है, अब क्या किया था हमने, जो डमी पॉइंटर टेल डॉट नेक्स्ट को जो जोड़ दिया था, हमने इस नोड के साथ जोड़ दिया था। फाइन। ठीक है, अब हमारा टेल तो यहीं पे था, हम टेल को भी साथ में अपडेट करेंगे जब हमने इस पॉइंटर को अपडेट किया h1 पॉइंटर। ठीक है, अब हमारा टेल हो गया यहाँ पे। फाइन, अब हमारा टेल हो गया यहाँ पे। ठीक है, फाइन। अभी क्या करना है, हमारा पॉइंटर एक तो यहाँ पे है 2 पे और एक ये 1 पे है। ठीक है, अब हम दोनों में से, इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है नोड के अंदर उसको लेंगे। अब हमारे पास h2 के अंदर 1 वैल्यू है छोटी। ठीक है, अब हम इस नोड को जो है, ये टेल पॉइंटर का जो नेक्स्ट है, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। ठीक है, टेल पॉइंटर का जो नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट। ठीक है, इसको जोड़ देंगे h2 की नोड के साथ। फाइन। जब ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो हमारे पास जो रिजल्टेड लिंक लिस्ट क्या बचेगी,
ये डमी नोड है, ठीक है। ये है 1 जहाँ पे था हमारा टेल। अब ये जो पॉइंटर है ये h2 के साथ जुड़ गया, फाइन, ये ऐसे जुड़ गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 1 1 3 एंड 4, ठीक है, ठीक है। ये जो पॉइंटर है इसके साथ जुड़ गया, अब इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही, फाइन, ये दोनों निगलेक्ट हो चुके हैं। अब इसके साथ यहाँ से जुड़ के ये चल गई, सॉरी ये लिंक जुड़ गया यहाँ पे। तो हमारा जो रिजल्टेड लिंक लिस्ट क्या बनेगा, डमी नोड, ये नोड 1 3 एंड 4, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये वाली नोड को जोड़ा है, ठीक है, लिंक के साथ। अब हमें h2 के पॉइंटर को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा h2.next से, ठीक है, फाइन। हमारा ये अपडेट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या है, हमारा जो h1 का पॉइंटर है यहाँ पे इस नोड पे है, हमारा h2 का पॉइंटर अभी इस नोड पे है। अब इन दोनों में से जो वैल्यू कम है छोटी, ठीक है, नोड में कम वैल्यू कौन सी है, इसकी h1 की। तो हमारा जो पॉइंटर था, अभी हमारा जो पहले टेल था यहाँ पे फर्स्ट नोड पे, अब हमने इस पॉइंटर को इसके साथ जोड़ा दिया, ठीक है। हमारा जो टेल होगा वो अपडेट होकर यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कि इस 1 पे, ठीक है, यहाँ पे आ गया था हमारा टेल, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखा कि h1 की वैल्यू, h1 पॉइंटर पे जो वैल्यू है वो h2 पॉइंटर की वैल्यू से छोटी है। तो हमारे जो ये टेल का पॉइंटर है, टेल का जो नेक्स्ट है, ये किसके साथ जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा h1 की नोड के साथ, 2 के साथ, ठीक है। और उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, लिंक लिस्ट हमारे पास बचेगा, ये है डमी, ये 1 1, ये हो जाएगा 2। यहाँ पे हमारा टेल था, ठीक है। हमने ये जो पॉइंटर है, ये जो नेक्स्ट वैल्यू है, ये 2 नोड के साथ जोड़ दिया, h1 पॉइंटर जहाँ पे था, ठीक है, इसके साथ जोड़ दी, ये इसके साथ। अब इसके आगे ये 3 भी है, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, फाइन। अब हमारे पास ये लिंक लिस्ट बच गई, और जो हमारा टेल पॉइंटर था यहाँ था, इसको अपडेट कर देंगे यहाँ पे। अब हमारा टेल हो गया यहाँ पे, फाइन, ठीक है। और हमारा जो h1 पॉइंटर था, हमने h1 के साथ जोड़ी है, जो लिंक जोड़ी है, ठीक है। अब h1 पॉइंटर को भी हमने अपडेट कर दिया, ठीक है। अब h1 यहाँ पे हो गया, h2 यहाँ पे। अब इन दोनों में से जो कम वैल्यू, हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई थी, इफ v1 इज लेस देन इक्वल टू v2, तो हम v1 के नोड को जोड़ेंगे, ठीक है, फाइन। तो हमने क्या जोड़ा, अब इस नोड को जोड़ना है इसके साथ, इस लिंक के साथ, फाइन, ठीक है। तो अब इस नोड को जोड़ेंगे इसके साथ, तो हमारा रिजल्टेड जो लिंक लिस्ट बनेगी वो यही बनेगी। बस हमारा क्या हो जाएगा, उसके बाद टेल पॉइंटर को अपडेट कर देंगे यहाँ पे, फाइन, गॉट इट। अब हमारे पास क्या है, हमारा जो h1 पॉइंटर है, हमने इसको जोड़ा। अब ये तो h1 पॉइंटर तो चला गया नल पे, फाइन, ये चला गया नल पे, और h2 पॉइंटर यहीं पे है, ठीक है। अब यहाँ पे तो कोई लिस्ट है नहीं, तो हम सबसे पहले जब हम लूप ये सब स्टार्ट करेंगे, तो हम एक कंडीशन लगाएंगे, वाइल h1 पॉइंटर, ठीक है, जब तक h1 पॉइंटर नल नहीं हो जाता, या फिर जब तक h2 पॉइंटर नल नहीं हो जाता, तब तक ये लूप चलाएंगे, ठीक है। हमारे पास लिंक लिस्ट ये आई है अब तक, फाइनल जो लिंक लिस्ट है, ठीक है। अब क्या है, हमारे पास h1 पॉइंटर तो खत्म हो गया, मतलब हमारी जो लिंक लिस्ट, फर्स्ट लिंक लिस्ट थी वो खत्म हो चुकी है। अब हम इसका यूज़ करना ही नहीं है। अब हमारे पास जो h2 पॉइंटर बचा, यहाँ पे h2 पॉइंटर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इतना पोर्शन है, ठीक है, इस पूरे पोर्शन को हम इस लिंक लिस्ट के साथ जोड़ देंगे, क्योंकि हमें पता ही ये दोनों जो है सॉर्टेड ऑर्डर में ही है पहले से ही, ठीक है। अब हमारा जो जितना भी ये पोर्शन बचा है, ठीक है, लिंक लिस्ट 2 का h2 पॉइंटर से, ये पूरा पोर्शन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो होके क्या हो जाएगा, एक और 3 यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद ये 4 आ जाएगा। तो ये हमारी फाइनल लिंक लिस्ट बन गया। और हमें रिटर्न क्या कराना है, ये लिंक लिस्ट करानी है यहाँ से लेके एंड तक। तो हम क्या रिटर्न कराएंगे, डमी डॉट नेक्स्ट, फाइन, लेट्स गो। फाइन, हमें जो पॉइंटर, हेड पॉइंटर दे रखे हैं वो लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, फाइन, ठीक है। हम सबसे पहले एक डमी नोड क्रिएट कर लेते हैं, डमी इक्वल टू लिस्ट नोड, ठीक है, फाइन। और एक टेल पॉइंटर ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, फाइन। हमने इतना काम कर लिया। अब हमने क्या करना है, एक लूप चलाना है। कब तक चलाना है, वाइल लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, जब तक हमारा जो है ये पॉइंटर नल ना हो जाए, या फिर ये पॉइंटर, अगर इन दोनों में से एक भी पॉइंटर नल हो गया, माइनी, फाइन,
तो हम क्या कर देंगे, ये जो लूप है यहाँ से बाहर हो जाएगा, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। फाइन फाइन, हमने ये लूप लगाया। अब हम इसके अंदर चेक करते हैं हमारे जो इस पॉइंटर की जो वैल्यू है, अगर इस पॉइंटर से कम आती है। फाइन, इफ लिस्ट वन डॉट वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू लिस्ट टू डॉट वैल्यू। फाइन, हम क्या कर देंगे, हमने जो डमी नोड वो क्रिएट किया था उसको लिस्ट वन के पॉइंटर का जो नोड है उसके साथ जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, हम कर देंगे टेल डॉट नेक्स्ट। फाइन, हमारा जो क्योंकि जो टेल पॉइंटर है वो डमी नोड पे है, हमारा टेल डॉट नेक्स्ट को जोड़ देंगे लिस्ट वन से, लिस्ट वन। और लिस्ट वन को क्या अपडेट कर देंगे, लिस्ट वन डॉट नेक्स्ट। फाइन, ये हमारा पूरा हो गया ये कंडीशन। अब एल्स कंडीशन में क्या आएगी, अगर ये हमारी जो वैल्यू है लिस्ट वन की जो वैल्यू है वो लिस्ट टू से बड़ी है, तो उसमें क्या करेंगे, हमारे जो टेल पॉइंटर होगा टेल डॉट नेक्स्ट को कर देंगे लिस्ट टू के साथ जोड़ देंगे। फाइन, और लिस्ट टू को अपडेट कर देंगे लिस्ट टू डॉट नेक्स्ट से। फाइन, तो यहाँ पे ये लिस्ट वन डॉट नेक्स्ट लिखा है, मैं इसको ये कर दे रहा हूँ लिस्ट वन इक्वल टू लिस्ट वन डॉट नेक्स्ट। फाइन, इसी तरह लिस्ट टू को कर देंगे लिस्ट टू डॉट नेक्स्ट। फाइन, इतना काम कंप्लीट हो गया हमारा। अब जब मान लो हमारा जो लिस्ट वन की वैल्यू थी लिस्ट टू से छोटी आई थी, ये लूप एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। हमने ये कर दिया, लिस्ट वन को अपडेट कर दिया, हमने नोड को जोड़ दिया टेल डॉट नेक्स्ट के साथ। अब हमारा जो टेल पॉइंटर था वो डमी नोड पे था, हमें डमी नोड से नेक्स्ट नोड पे टेल पॉइंटर को शिफ्ट करना है, अपडेट करना है। तो यहाँ इन दोनों कंडीशंस के बाद, क्योंकि हर कंडीशंस के बाद जो हमें टेल पॉइंटर को अपडेट करना पड़ेगा, तो हम इन दोनों कंडीशन के बाहर लिख देते हैं टेल पॉइंटर को। टेल पॉइंटर क्या हो जाएगा, टेल डॉट नेक्स्ट। फाइन, हमारी कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। जब तक हमारी कंडीशन ये एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक कि हमारे जो लिस्ट वन या फिर लिस्ट टू नल पॉइंटर नहीं बन जाते। फाइन फाइन, अब हमारा ये लूप से बाहर आ गया, मतलब कि इन दोनों में से कोई एक हमारा नल बन चुका है, लिस्ट वन या फिर लिस्ट टू। फाइन, अब हमें नहीं पता कि वो जो नल पॉइंटर बना है, जो हमारे जो पॉइंटर है नल पे आया है, वो लिस्ट वन का पॉइंटर आया है या लिस्ट टू का पॉइंटर आया है। इन दोनों में से कोई भी पॉइंटर आ सकता है, तो हम दोनों के लिए कंडीशन लगा देंगे इफ लिस्ट वन, मतलब कि हमारा जो लिस्ट वन का पॉइंटर है वो नल नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या कंडीशन लगानी है, हमने सिर्फ ये जो हमने लिखा है ना लिस्ट वन के लिए जो ऊपर कंडीशन लगाई थी इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। फाइन, हमारी ये कंडीशन यहाँ पे लग गई। ठीक है, फाइन, हमने क्या करना है, हमने जो टेल डॉट नेक्स्ट को लिस्ट वन की जो लिस्ट वन पॉइंटर था नोड था उसके साथ जोड़ दिया और लिस्ट वन की वैल्यू को अपडेट कर दी लिस्ट वन डॉट नेक्स्ट से। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर देंगे, हम हमारे टेल पॉइंटर को भी अपडेट कर देंगे। टेल पॉइंटर को अपडेट करके कर दिया टेल डॉट नेक्स्ट। फाइन फाइन, या फिर इसकी जगह हम एक चीज़ कर सकते हैं, जो टेल डॉट नेक्स्ट है वो लिस्ट वन, मतलब हम पूरी लिस्ट के साथ ही जोड़ रहे हैं जो बची हुई लिस्ट वन के जो पॉइंटर जहाँ पे लाई कर रहा है। लेट्स से ये आया था हमारे पास, ठीक है, ये H2 पॉइंटर हमारे पास बचा था लास्ट में, हमने ये पूरी नोड ही जोड़नी है। हम क्या कर देंगे, जो टेल पॉइंटर है यहाँ पे, ठीक है, लास्ट में जो टेल पॉइंटर यहाँ पे आया था, टेल डॉट नेक्स्ट को H2 के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेल डॉट नेक्स्ट को लिस्ट वन के साथ जोड़ दिया, हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं। टेल डॉट वन को लिस्ट वन के साथ जोड़ दिया। एल्स में क्या कर देंगे, हमारे जो टेल डॉट नेक्स्ट होगा लिस्ट टू के साथ जोड़ देंगे। फाइन, तो ये हमारा कोडिंग का क्वेश्चन था। और यहाँ पे लास्ट में क्या रिटर्न करना है हमें, रिटर्न डमी डॉट नेक्स्ट। फाइन, ये इतना हमारा कोड था। लेट्स रन। It's accepted. Let's check for other test cases also.
Okay, fine. As you can see, it's pretty efficient. And if you like this video, please subscribe my channel and please press the bell icon also. Thank you so much.